हेलो फ्रेंड्स, आज से हम इंटीग्रेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंशिएशन की एक रिवर्स प्रोसेस होती है। इसमें हम कहते हैं कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन gx इज f of x, राइट। किसी भी फंक्शन gx का डेरिवेटिव यदि f of x है, देन इंटीग्रेशन ऑफ f of x, इसके लिए हम इस साइन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f of x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू g of x। लेकिन हम जानते हैं कि यदि किसी फंक्शन gx का डिफरेंशिएशन f of x है तो gx प्लस c का डिफरेंशिएशन भी f of x होगा, क्योंकि f of x जो है वो gx का डेरिवेटिव है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। तो केवल हमें ये नहीं पता ना कि ये जो f of x है ये gx के डिफरेंशिएशन पर आया है या gx प्लस c के डिफरेंशिएशन पर आया है। दैट्स वाई हम इसमें इस c को ऐड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इस c के कारण हम इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहेंगे इंटीग्रेंड। कुछ ये टर्म्स हैं जो ध्यान रखनी होती है। इंटीग्रेंड वह फंक्शन जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो ये डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है, दैट्स वाई इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब हमें उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ओके, जैसे कि अब कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो और वह फंक्शन है आपका cos 2x या cos ax है, राइट। cos ax का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और अभी हम किसी भी स्टैंडर्ड फार्मूलों को नहीं जानते इंटीग्रेशन के, तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को फाइंड करेंगे जिसको डिफरेंशिएट करने पर cos ax आता हो, ठीक है। जिसको डिफरेंशिएट करने पर cos ax आता हो। इस डेफिनेशन में देखिए fx का इंटीग्रेशन क्या है, gx। क्यों? क्योंकि gx का डेरिवेटिव कौन है, f of x। तो हमें gx पता लगाना है, मतलब वह फंक्शन पता लगाना है जिसका डेरिवेटिव करने पर आपको f of x मिलेगा। तो हम यहां पर जानते हैं cos ax जो है वो किसके डिफरेंशिएशन में आ सकता है, वो है sin ax के डिफरेंशिएशन में cos ax बनेगा। लेकिन हमें ठीक cos ax नहीं मिलेगा, क्योंकि sin ax का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos ax, और फिर हम ax का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, राइट। तो ax के डिफरेंशिएशन पर a और आ जाता है, मैं उसको आगे लिखूंगा कांस्टेंट को, तो a इंटू cos ax बन जाता है। तो हमने देखा ये जो cos ax है एक्चुअल में यह cos ax डिफरेंशिएशन किसका है, तो ये है डिफरेंशिएशन, इस a को आप अपान में ले जाइए, तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin ax अपॉन a। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax हो जाएगा आपका sin ax अपॉन a और प्लस c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c को हम ऐड कर देते हैं, राइट। ये कहलाती है हमारी इंस्पेक्शन मेथड। हमने इसमें कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज नहीं किया, हमने केवल डेफिनेशन यूज की, इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, राइट।
सपोज दैट कि आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है e टू दी पावर -2x का इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि e की पावर -2x किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमें मिलेगा। तो यहां पर हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -2x भी e की पावर -2x होता है, लेकिन बाद में हम -2x को भी डिफरेंशिएट करते हैं तो -2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो इस तरह हमें e की पावर -2x किसके डिफरेंशिएशन में मिला, e की पावर -2x के, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, e की पावर -2x की। तो यहां से e की पावर -2x किसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो e की पावर -2x इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर -2x अपॉन ये -2 यहां ले आइए, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर -2x क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर -2x होगा -1/2 e टू दी पावर -2x प्लस c। बहुत आसानी से हम इस डेफिनेशन से फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। अब हम कुछ बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे। ओके, यहां पर जो फार्मूले हैं वो डिफरेंशिएशन के फार्मूलों से ही हम बना लेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट फार्मूले की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, तो इसका वैल्यू होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वेयर नो डाउट n इज नॉट इक्वल टू -1। अब ये फार्मूला भी हमारा डेफिनेशन से बना है। अगर हम आपसे पूछें x की पावर n किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो आपको पता है x की पावर n हमें x की पावर n+1 के डिफरेंशिएशन में मिलेगा, और जब हम x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 इंटू x टू दी पावर n। दैट्स वाई फ्रॉम हियर x to the power n we say is the differentiation of x to the power n+1 upon n+1। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, राइट, x to the पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x to the पावर n का इंटीग्रेशन दिस फंक्शन x to the पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे फार्मूले हैं वो इंस्पेक्शन मेथड से डिराइव कर लेते हैं। अब हम मेन फार्मूले यहाँ पर आपको बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। सेकंड फार्मूला है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि a टू दी पावर x जो है वो a टू दी पावर x के डिफरेंशिएशन में आता है, और a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a। तो नो डाउट a टू दी पावर x किसके इक्वल होगा, तो a टू दी पावर x होगा डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x अपॉन log a। इस log a को हम डिनोमिनेटर में ले गए, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पावर x विल बी a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c हो जाएगा। तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया a टू दी पावर x अपॉन log a प्लस c, राइट। तो अब मैं आपको सिर्फ फार्मूले लिख दे रहा हूं, ठीक है, और ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक।
थर्ड फार्मूला जो आपको इसी मेथड से बनेगा वो है e की पावर x का इंटीग्रेशन। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c हो जाएगा, राइट है। 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x प्लस सी। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि x यहां पर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, जबकि 1/x के डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो जब हम लॉग देते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए चूंकि लॉग डिफाइन नहीं है इसलिए हम यहां मॉड लगा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। ये सभी आप नोट्स बना लेंगे और इन सभी फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये वही रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से लिए गए हैं, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और आपका सेक एक्स 10x क्या होगा, देखो यहां सेक एक्स 10x बोल रहे हैं क्योंकि सेक एक्स 10x जो होता है वो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका होगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, राइट है। और अब इसमें कुछ हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करें तो हमें मालूम है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। और इसी इंटीग्रेशन को हम माइनस कॉस इनवर्स भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि साइन इनवर्स x होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये π/2 और c ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट ऐड होकर एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c1। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रल हो सकते हैं, एक साइन इनवर्स x और एक माइनस कॉस इनवर्स x, राइट, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी लेना हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। इसी तरह बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप याद रखेंगे, जैसे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। और अगर मैं इसको कॉट इनवर्स में बदलूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। जो π/2 है वो c के साथ ऐड हो गया, तो पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। और एक और फार्मूला जो कि एलिमेंट्री स्टेज पर सबको याद रखना है, ठीक, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स x प्लस सी। और नेगेटिव में अगर बोलोगे तो ये होगा माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। ये हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक, एक्चुअली बुक में 5 लिखा है, वो एक्चुअली 6 तक है। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड मतलब बाय द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है
इसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x फाइंड करना है, और किसी फार्मूले से आप नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के आप और मेथड सीखेंगे। जो स्टूडेंट कर चुके हैं वे जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन अब आपको यहाँ इंस्पेक्शन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोचेंगे कि भाई ये साइन 2x जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक। यहाँ पर दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2x, लेकिन जब हम कॉस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा -2 साइन 2x मिलेगा, राइट। तो यहाँ से आपको साइन 2x की वैल्यू ले लेनी है कि कितनी आ रही है। तो साइन 2x के लिए हम -2 को अपॉन में लाएंगे, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉस 2x अपॉन 2, राइट। दैट्स वाई वी से इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx विल बी -1/2 cos 2x, और ये प्लस में क्या लेंगे, c ले लेंगे, राइट। तो इस मेथड से आपको करना है जब वो इंस्पेक्शन मेथड से बोलते हैं, ठीक। लाइकवाइज सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन में हमें उन्होंने cos 3x का इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि cos 3x जो है यह डिफरेंशिएशन sin 3x में आता है, ठीक है, और sin 3x का डेरिवेटिव हो जाता है 3 cos 3x। तो नो डाउट फ्रॉम हियर वी से cos 3x इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x अपॉन 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस c, राइट। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है e⁻² 2x का इंटीग्रेशन, राइट। e⁻²x ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ भी ये किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, e⁻²x के डिफरेंशिएशन में आएगा। और e⁻²x का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्वाइस e⁻²x होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमें e⁻²x किसके डिफरेंशिएशन में मिलेगा, तो ये मिलेगा e⁻²x अपॉन 2 के डेरिवेटिव में मिल जाएगा, ठीक। दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x विल बी हाफ e⁻²x प्लस c हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। अब ax प्लस b के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। आपको लगता है बेटा आपसे बन जाएगा तो वीडियो पॉज करके पहले आप करो, राइट, और फिर चेक करो सही किया कि गलत किया। तो यहाँ पर हम सोचेंगे ये किसके डिफरेंशिएशन में होल स्क्वायर मिलेगा, तो नो डाउट होल स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में आएगा, होल क्यूब के डिफरेंशिएशन में आएगा। लेकिन क्या आएगा, तो 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू फिर ax प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ax प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब, और ये 3 और a इसके अपान में आ जाएगा, दैट इज अपान में क्या आ गया, 3 आ गया। तो नो डाउट इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होगा 1/3a
ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 हो जाता है, राइट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटीग्रेशन करना है डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस साइन 2x माइनस 4e⁻³ 3x dx का इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, राइट। मैं इंटीग्रेशन को i से डिनोट कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx। तो अब दोनों का इंटीग्रेशन हम फाइंड करेंगे और इसमें हम उसे पुट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हम साइन 2x की बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है, राइट, कि cos 2x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है -2 साइन 2x के इक्वल होता है। तो यहां से आपको साइन 2x किसके डेरिवेटिव में मिल जाता है? इट इज द डेरिवेटिव ऑफ -12 cos 2x। Therefore, integration of sin 2x will be -12 cos 2x प्लस कांस्टेंट c1 ले रहा हूं क्योंकि यहां हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे e⁻³ की। तो सिंस द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻³ इज 3e⁻³ और वी कैन से e⁻³ ये वाला e⁻³ किसके इक्वल हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 e⁻³ के इक्वल हो गया। दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1/3 e⁻³ प्लस c2। अब ये जो हमारे दो इंटीग्रेशन आए हैं ये हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फ्रॉम फर्स्ट आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन आप पुट कर देंगे यहां से। तो ये हो जाएगा -12 cos 2x ऑल प्लस c1, राइट। और ये -4 एज इट इज। और e⁻³ का इंटीग्रेशन हमने निकाला है 1/3 e⁻³ प्लस c2। जब हम इसको सॉल्व करें आगे तो देखें इसमें दो कांस्टेंट आ रहे हैं, वो दोनों कांस्टेंट ऐड होके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। -4/3 e⁻³ प्लस ये c1 और ये -4c2। ये c1 -4c2 ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनका डिफरेंस भी एक कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -12 cos 2x -4/3 e⁻³ और प्लस c, राइट। तो इस तरह से बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ प्लस 1। आई होप ये आपसे बन जाएगा। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो। e⁻³ का मैंने आपको अभी बताया है और 1 का तो आपको पता है कि ये x का डेरिवेटिव होता है, ठीक। तो इसके आगे का सॉल्यूशन आप करेंगे, ओके। अब हमें आगे के क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला यूज करके करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहां पर इंटीग्रेशन कैसे होगा ये हमें सोचना है। जो इंटीग्रेंड है वो इस फॉर्म में होता है कि हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं एक ऐसे फॉर्म में जिसमें हम फार्मूला लगा सकें।
तो हम अभी इसका फार्मूला तो नहीं जानते, लेकिन नो डाउट अगर एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो दोनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, ठीक, और 1 का इंटीग्रेशन। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो फार्मूले से x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ n की वैल्यू एक्चुअली कितनी है 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, या 1 को आप मान लो x की पावर 0 और इस फार्मूले को लगा दो प्लस c, तो इसका आंसर हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी, राइट है। ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है, कुछ मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है ax² bx प्लस सी का इंटीग्रेशन, ये आप फाइंड करेंगे और नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, ट्वाइस x² प्लस e की पावर x dx। इसको भी आप इस अलग अलग कर देंगे, ट्वाइस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ट्वाइस x² dx प्लस e की पावर x dx। फिर से फार्मूला लगेगा इसमें x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 से, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस सी, राइट। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको ऐड करके लिख सकते हैं, 2/3 x³ प्लस e की पावर x प्लस सी, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, क्या दिया गया है आपको, √x माइनस 1/√x और इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, है ना, तो नो डाउट यहां पर सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से a² प्लस b² और माइनस 2ab करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल -2, और दोनों टर्म का इंटीग्रेशन हम अलग अलग करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन, फिर 1/x का इंटीग्रेशन और -2 बाहर आ जाएगा तो 1 का इंटीग्रेशन। अब केवल आपको फार्मूला लगाना है, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x²/2, एक पावर इंक्रीज होगी, और 1/x का हम क्या लिखते हैं, log ऑफ mod x माइनस 2x और प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया है, x³ प्लस 5x² -4 होल अपॉन x² dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने क्या कर देना है, इस x² को सेपरेट कर देना है, सभी टर्म के नीचे ले जाना है, मतलब x³ अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² माइनस 4 अपॉन x² dx, राइट। x² से x³ कैंसिल हो जाएगा, x² से x³ कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन x² dx। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन कर दो, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, 5 का क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, इसको आप x की पावर -2 लिख सकते हो, राइट।
और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2 प्लस 5x -4, ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c. So what we have now? We have x² 2 प्लस 5x इस -1 से ये प्लस हो जाएगा, ठीक, और x की पावर -1 अपॉन में लिख लीजिए प्लस c, राइट। और मैं आप सभी को एक बात कहूँगा कि इसका इंटीग्रेशन एज ए फार्मूला याद रखो कि 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है, ठीक है। कैसे होता है ये अभी आपने देखा, पर इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इंटीग्रेशन करना है एक वैसा ही फंक्शन है जो अभी हमने 11 में किया, x³ + 3x + 4 अपॉन √x। बस यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 की आ रही है x पर, बाकी और कोई डिफिकल्टी नहीं है, तरीका वही रहेगा। इसको अलग अलग कर दीजिएगा, x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4 अपॉन √x, सबके अपॉन में अलग अलग कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्सपोनेंट जो डिनोमिनेटर में है 1/2 की, ये ऊपर ले जाके सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म हो जाएगी x की पावर 3 - ½ प्लस 3, x की पावर 1 ऑलरेडी है, ये 1/2 ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 4 x की पावर -½ ये लिखा जाएगा। और सबका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देंगे, 3/3 में से 1/2 गया तो ये हो गया 5/2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर लेंगे, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन प्लस 4 और x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 प्लस 3 टाइम्स x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस 4 टाइम्स x की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 और प्लस c। इसे बस कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया 2/7 x की पावर 5/7 प्लस ये 2 ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस x की पावर 3/2 और प्लस 1/2 का 2 ऊपर आएगा तो जाएगा 8 और x की पावर 1/2 प्लस c। ओके, यहाँ पर एक बात और मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप 1/√x का इंटीग्रेशन भी एज ए फार्मूला याद कर लीजिए। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x, ठीक है। इसको भी फार्मूला लिस्ट में इंक्लूड कर लो। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√x होता है, राइट। ये अभी हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो मेरी एडवाइस है, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, राइट, और फिर चेक करें कि आपने सही किया कि नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 है x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1, ठीक। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर अकेला x होता तो मैं सेपरेट कर देता। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो दिख रहा है इन दोनों में से हम x² क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट 2 में से x² कॉमन आ गया,
तो बचा x माइनस वन और ये प्लस x माइनस वन, और पूरे के अपॉन में भी क्या है x माइनस वन डी एक्स। अब हम यहाँ पर इस x माइनस वन को कॉमन ले लेंगे। x माइनस वन को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल अपॉन x माइनस वन डी एक्स। तो ये x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल क्या बचा अब एक्स स्क्वेयर प्लस वन बचा, और इसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और वन का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। राइट है। तो इस तरह से बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हमें दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो देखते से बनता है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, और दोनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 माइनस, और एक्स रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। एक्स की पावर 1 और हाफ, बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा। क्लियर, नहीं है तो क्लियर। तो यहाँ देखो एक्स रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 1/2 और 1 ऐड होके एक्स की पावर क्या बना लेगा 3/2। तो हम अब एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस सी। बस ये कैलकुलेशन करके आप लिख दीजिए। तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। राइट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्या है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है रूट एक्स इंटू 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 dx। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको करना चाहिए। इसी तरह करना है, ये रूट एक्स का अंदर इंटू करके, यदि नहीं बने तो पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx। राइट, बिल्कुल सही, जैसा आप सोच रहे हैं वही करना है। हमें हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। पहली टर्म है 2x का 2 बाहर लिखेंगे, 3 cos x 3 बाहर लिखेंगे, और cos x का इंटीग्रेशन करना है, प्लस e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर देना, तो फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। राइट है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 17 एक इजी क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2x स्क्वेयर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। राइट, इसको आप कीजिए, आपसे बनना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंटीग्रेट करना है sec x इंटू sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन। अगर हम देखें तो ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता है, लेकिन हाँ, यदि मैं इसमें ब्रैकेट ओपन कर दूं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा पहला वाला sec स्क्वायर x और दूसरा टर्म हो जाएगा sec x इंटू tan x dx। और अब हम दोनों टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन और प्लस में sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x। बस आप फार्मूले याद कर लीजिए, आपसे बनने लगेगा। ठीक है भाई, फार्मूले याद होंगे तभी तो हम सोच पाएंगे कि किस फॉर्म में ले आए, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 19th क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ, हमें इसे रिड्यूस करना है एक ऐसे फंक्शन में जिसमें हम इंटीग्रेट कर सकें, जिसका फार्मूला हमें मालूम हो। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कह रहा हूं, इसको साइन कॉस में बदल दो, तो sec स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और cosec स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स dx। और tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, राइट। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फार्मूले से tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c आप आखिरी में ऐड कर दिया करें। देखो tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम इसको चेंज कर दिए हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, राइट। तो बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेट करना है 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, यहां भी हम इसको सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लाएंगे, 2 बाहर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को आप लिख देना sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3। अब देखो साइन अपॉन कॉस तो 10 बना लेगा, और एक कॉस जो रह गया है वो sec बना लेगा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, sec एक्स इंटू tan x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x माइनस 3, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। ओके, इसके बाद आपको 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 का ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेंगे, मैं आपको 22 बता रहा हूं। 22 में हम उसको एज ए क्वेश्चन ही ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x हमें गिवन है, कितना, 4x³ माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। ठीक, तो यहां पर
इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, और हमें दिया गया है एक वैल्यू और कि f(2) की जो वैल्यू है वो 0 है। हमें f(x) बताना है। तो f(x) बताने के लिए डेरिवेटिव हटाना है, और डेरिवेटिव का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। तो हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो 4x³ माइनस 3/x⁴ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f(x) + c। अब यहां पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁴ अपान में 4 आना है, ये 4 कट जाएगा, -3 ये हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 दैट इज -3/-3 इज इक्वल टू f(x) + c, राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया x⁻⁴ और माइनस माइनस प्लस 1/x³ इज इक्वल टू f(x) + c। तो यहां से हमें अब c पता लगाना है। f(x) किसके इक्वल आ गया, राइट। तो f(x) हमारा पता लगाना है। तो f(x) इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x⁻⁴ + 1/x³ माइनस c। इस c को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब c की वैल्यू पता लगानी है, तो f(2) की वैल्यू यूज करेंगे। तो x की जगह 2 रख दो, तो ये हो गया f(2) 16 + 1/8 माइनस c। बट f(2) कितना है, 0 है, ठीक है। f(2) की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मल्टीप्लाई करो, 16 8 जा 128 और 1 129/8 माइनस c। तो यहां से c इक्वल टू कितना आ गया, 129/8 आ गया। ये c की वैल्यू आप यहां रख दीजिए। तो f(x) क्या बनेगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो f(x) बनेगा x⁻⁴ 1/x³ और c की वैल्यू 129/8 इसमें रख दो, तो -129/8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।